Okay, good morning all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Okay, so we continue our chapter 16. Open page number 209. Okay, आप लोग 209 पेज नंबर सभी लोग 209 में आ जाएं। जो आपका टॉपिक था हम लोगों ने कल पढ़ा था विजुअली चैलेंज पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, ये हो गया था। इसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, है ना। वैसे आज का जो टॉपिक है दैट इज 16.10, ये है आपको व्हाट इज ब्रेली सिस्टम, है ना। इसको भी हम पढ़ेंगे, इससे पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना 16.10 व्हाट इज ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम, ओके, तो आप इसको जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं इसको, है ना। इसके बारे में आप सभी को पता है, फिर भी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा आज देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज ब्रेली सिस्टम? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन। जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, है ना, जैसे जिनको दिखाई नहीं देता, जो सुन नहीं पाते, है ना, उनको हम बोलते हैं विजुअली चैलेंज पर्सन। ओके, तो इसमें क्या है, द मोस्ट पॉपुलर जो रिसोर्स है, रिसोर्स या सीखने का एक साधन है ना, तो रिसोर्स है फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली, है ना। एक जो ब्रेली सिस्टम है ये उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, इसकी वजह से वो रीड कर सकते हैं, है ना, इजीली। जैसे इसकी जो इन्वेंशन किया था, है ना, उसने किया था लुइस ब्रेली, है ना। लुइस ब्रेली के ही नाम पर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ब्रेली सिस्टम को क्या किया, बनाया, उन्हीं के नाम पर इसको ब्रेली सिस्टम बोलते हैं। लुइस ब्रेली हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन, जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन थे, इन्होंने डेवलप किया, एक सिस्टम बनाया फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, खुद विजुअली चैलेंज थे और इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जो कि विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए था, एंड पब्लिश किया, इसको पब्लिश भी किया। कब किया ना, 1821 में। इन्होंने 1821 में जो ब्रेली सिस्टम है इसको डेवलप किया था और पब्लिश भी किया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट दिखाए गए हैं जो है लुइस ब्रेली। ओके, द प्रेजेंट सिस्टम जो है वाज एडॉप्टेड इन 1932। इन्होंने जो पब्लिश किया था वो 1821 में था, है ना, और इनको जो एडॉप्टेड किया गया, एक्सेप्ट किया गया, वो 1932 में इसको एडॉप्ट किया। ओके, देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, यहाँ पर इसको कोडिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। कुछ कोड्स होते हैं, डॉट होते हैं, जिसके थ्रू ये जो लैंग्वेज है इसको सीख सकते हैं। देयर इज ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज। ओके, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक जो आपके नोटेशन होते हैं उनके लिए कुछ कोड होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। बहुत, है ना, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ब्रेली सिस्टम। ओके, ये जो ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न, है ना, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर, ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट बनाता है ए लेटर, एक लेटर बनाएगा, जैसे कि ए सी टी, इस तरह से लेटर। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ए, ओके, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, हमारा इसमें दिया गया है ए कॉमन वर्ड आप बना सकते हैं, और एक ग्रामेटिकल साइन भी आप इन्हीं साइन का यूज करके बना सकते हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स, जो डॉट्स होते हैं इनको एक सेल में अरेंज किया जाता है, ठीक है।
ए सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज, 2 रोज होंगे उसमें हम इन डॉट्स को सेट करेंगे, है ना, 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स। ओके, इस तरह से, ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है ना, सी कैसे बनेगा, है ना, ए के लिए यहाँ पर डॉट होगा, टी के लिए कैसे डॉट होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना वेरी सिस्टम में, यहाँ पर सपोज दैट आपको यहाँ पर सी लिखना है ना, तो ये ऐसे आप डॉट दिखाया गया है, ये ऐसे होगा, इसको हम क्या लिख करेंगे सी, है ना। इसी तरह से आप ए के लिए भी कर सकते हैं, ए, है ना, इस तरह से ये हो जाएगा ए, जैसे कि आपको मुझे बताया गया, ठीक है। और टी के लिए हो जाएगा these और डॉट्स, इनको हम बोलते हैं डॉट्स, ठीक है। ऐसे ये हमारा हो जाएगा सी ए टी कैट, इसको हम इस तरह से रीड कर पाएंगे। ये हमारा वेली सिस्टम की ये डॉट्स है ना, जो कि 2 वर्टिकल रोज, 3 वर्टिकल रोज, ये रोज है, ठीक है। इसमें 3 डॉट सिस्टम होता है, इसी को हम अरेंज करके क्या बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं। सी को हम ऐसे लिखते हैं, ए को इस तरह से, टी को इस तरह से, उसको कंप्लीट फॉर्म में सी ए टी कैट पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका तरीका होता है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए। These patterns when embossed on braille seed, है ना, braille seed होती है जो कि पॉइंटेड होते हैं, ये सारे वर्ड कैसे होते हैं, उभरे हुए, है ना। आप उसको टच करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा उभरे हुए दिखाई देते हैं। These patterns when embossed, है ना, on braille seed, embossed यानी बनाना, ठीक है, embossed on braille seeds हेल्प करते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्संस टू रिकॉग्नाइज मींस अंडरस्टैंडिंग, समझने में, है ना, टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग, है ना। ये जो ब्रेली सीड होती है, इसमें जब ये जो पैटर्न्स हैं, है ना, जो लेटर्स हैं, इनको जब इम्पोज किया जाता है तो ये कैसे होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं, है ना, थोड़े से थिक होते हैं। तो इनको क्या है, विजुअली चैलेंज जो पर्सन है, इसको रिकॉग्नाइज मींस अंडरस्टैंडिंग, समझ सकते हैं कैसे, रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग, इसको टच करते हैं, है ना, इनको को टच करेंगे इन डॉट्स को, और वो बता रहे हैं कि सी, ठीक है, इनको वो टच करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये कौन सा है, ए है, टच करके, ठीक है। द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, जो डॉट्स होते हैं वो थोड़े से रेज्ड, उठे हुए या उभरे हुए होते हैं, जिनको टच करके जान जाते हैं कि कौन सा लेटर है, ठीक है। विजुअली चैलेंज पीपुल लर्न ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग, है ना, विद लेटर्स, बिगिनिंग विद लेटर्स, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना ए बी सी डी, ठीक इसी तरह से वो भी स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। देन स्पेशल कैरेक्टर्स आर एंड लेटर्स कॉम्बिनेशन, के बाद में जब ये बिगिनिंग हो जाता है बी सी डी पूरा, इसके बाद देन स्पेशल कैरेक्टर्स, कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर्स कॉम्बिनेशन, बाद में लेटर्स का कॉम्बिनेशन भी पढ़ते हैं, जैसे वर्ड बनाना, तो तीन वर्ड है सी ए डी ना, इन्होंने बनाना, ये बाद में इस तरह से सीखते हैं, देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड देन लेटर कॉम्बिनेशन, लेटर जो है कॉम्बिनेशन, उनको जोड़ करके वर्ड बनाना सीखते हैं। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन बाय टचिंग, ये सारे जितने भी इनका जो लर्निंग होती है वो बाय टचिंग, टच करके ही सब सीखते हैं। ईच कैरेक्टर्स हैज टू बी मेमोराइज्ड, और जितने भी ये कैरेक्टर होते हैं इनको याद करना होता है, मेमोराइज्ड। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, हाथ से ही बना सकते हैं और बाय मशीन से भी बनाए जाते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस, जो टाइपिंग मशीन होती है ना, उसमें भी जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से उभरे हुए, है ना, रेज्ड, उठे हुए होते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग जो मशीन होता है अपना, हैव नाउ बीन डेवलप्ड, है ना, उन सब में ब्रेली सिस्टम का यूज किया गया है ना।
ये सभी डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि इनमें जो लेटर्स होते हैं थोड़े से रेज्ड होते हैं। अब ये पढ़ लीजिए, इसके नीचे जो एक पैराग्राफ दिया गया है ना, जो हेलन ए केलर, आपको एक लेडी दिखाई गई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सम विजुअली चैलेंज्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स, है ना, टू देयर क्रेडिट, बहुत अचीवमेंट इन्होंने पाया है। जैसे दिवाकर है, एक चाइल्ड है जो कि प्रोडिगाई ना, हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज ए सिंगर। इन्होंने सिंगर बहुत अच्छे सिंगर थे, इन्होंने बहुत अच्छी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी। रविंद्र जैन जो कि बॉर्न कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड, जो कि जन्म से ही विजुअली चैलेंज थे, ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री इन्होंने अचीव किया, ठीक है, उनको मिली फ्रॉम इलाहाबाद से। ही हैड शोन हिज एक्सीलेंस एज ए, इसमें लिरिस्ट, है ना, ये क्या थे, लिरिस्ट बने, सिंगर बने, एंड म्यूजिक कंपोजर भी थे ये, ठीक है, कंपोज भी करते थे। एक थे लाल आडवाणी, हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज, ये भी पर्सन थे। एस्टैब्लिश किया इन्होंने एंड एसोसिएशन बनाया और स्पेशल एजुकेशन को लेकर के, एंड क्या किया था, रिहैबिलिटेशन मींस रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, रिहैबिलिटेशन उनके रहने की, है ना, जो उनके एजुकेशन की, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है, उनके लिए पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया। इंडिया लेवल पे काम किया उन्होंने। बिसाइड्स दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेली प्रॉब्लम्स, है ना, जो ब्रेली सिस्टम था उसमें आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी इन्होंने अपना इसको रिप्रेजेंट किया सबके सामने। ओके, इन यूनेस्को, कहां पर इन्होंने किया था, यूनेस्को में। हेलन ए केलर एक लेडी थी, एन अमेरिकन ऑथर, है ना, लेखक थी ये, एंड लेक्चरर भी थी, इज परहैप्स द मोस्ट वेल known and inspiring visually challenged person है। She lost her sight, उन्होंने खो दी थी अपना विजन, अपनी आईज, उनको दिखाई देना बंद हो गया था। When she was only 18 months old, जब वो सिर्फ 18 महीने की थी, 18 मंथ की थी, but because of her resolve and courage, उनके अंदर का जो आत्मविश्वास था, है ना, उसकी वजह से she could complete her graduation, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ओके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी से she wrote a number of books, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी। देखिए विजुअली चैलेंज थी, इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। उन्होंने द स्टोरी ऑफ माय लाइफ भी एक बुक है जो कि 1903 में लिखा था इन्होंने, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक पैराग्राफ और है जो कि यहाँ पर था, पेज नंबर 209, स्टार्टिंग में ही इसको भी समझ लेते हैं। रिसोर्सेज तो साधन होते हैं, कैन बी ऑफ टू टाइप्स के होंगे, एक नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स, ठीक है। जो नॉन ऑप्टिकल एड्स होते हैं इंक्लूड विजुअल एड्स, विजुअल यानी जो दिखाकर समझाए जाते हैं, विजुअल एड्स, है ना, टेक्चुअल एड्स, यूजिंग टेक्चुअल एड्स का मतलब होता है यूजिंग द सेंस ऑफ टच, है ना, वो हर चीज को उनको देते हैं, उनको टच करके रिकॉग्नाइज करते हैं, समझते हैं ये है क्या, ठीक है। फिर है ऑडिटरी एड्स, यानी उनको सुनाते हैं, ऑडियो मतलब उनको एक को टच कराएंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, फिर उसी को हम ऑडियो में, है ना, ऑडिटरी एड्स जिसमें हम प्ले करते हैं और वो ऑडियो सुनते हैं, है ना। ऑडिटरी एड्स होते हैं यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं कुछ, जैसे ठीक है, उनका यूज करते हैं। विजुअल एड्स जो होते हैं कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, जो विजुअल एड्स होते हैं कैन मैग्नीफाई, उसमें वर्ड्स होते हैं, इनको वो टच करके रिकॉग्नाइज करेंगे। कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। ओके, जो जो होते हैं इन सब से क्या होता है, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी, पावर मिलती है ऑफ लाइट, है ना, एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। वो समझ जाते हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो जान जाते हैं, है ना, वॉइस से कि कोई मेरी हमारी तरफ आ रहा है,
कोई हमसे कितने डिस्टेंस में खड़ा हुआ है, ये सब उनको समझ में आता है। ठीक है, टेक्सचुअल जो एड्स होते हैं इंक्लूडिंग ब्रेली, राइटर, स्लेट होती है, ब्रेली जैसे कि ब्रेली है इसकी रीडिंग बुक्स आती हैं, शीट आती है, उसी तरह से ब्रेली राइटिंग स्लेट भी आते हैं, ब्रेली राइटर स्लेट एंड स्टाइलस, है ना, जिसमें कि वो राइट करते हैं, पहले उसको रीड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, देन दे राइट, है ना, स्टाइलस। ओके, ये भी एक तरह का वो इसको लिखते हैं। ठीक है, हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, रीडिंग पढ़ सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एड्स इंक्लूड, इसमें कैसेट्स वगैरह होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑडिटरी, इसे नाम से ही ऑडिटरी मींस सुनना, है ना, यानी इसमें कैसेट्स वगैरह होंगी जिनको लगा प्ले करेंगे और ये सुनेंगे, सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, इसमें कैसेट्स होंगी। ओके, इसमें आ जाता है टेप रिकॉर्डर्स आते हैं, टॉकिंग बुक्स आती हैं एंड अदर सच डिवाइसेस, ये किसमें आ जाएगी, ऑडिटरी एड्स में ग्रुप किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स, जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो टॉकिंग, यदि उन्होंने वन प्रेस किया है तो वो आपको ऑडिटरी बोल करके ही बताएगा कि वन। ओके, यदि आप प्लस ऐड कर रहे हो बोलेगा प्लस, देन टू आपने किया है यदि प्रेस टू, हाँ, इस तरह से वो सब इसको बोलते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। कंप्यूटर में बैठ के आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप कंप्यूटर में कीज को प्रेस करोगे वो आपको ऑडिटरी, है ना, यानी साउंड में भी सुनाई देगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्लोज्ड सर्किट्स टेलीविजन होते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक ऐड होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक ऐड है जो कि क्या करता है, इनलार्जेस प्रिंटेड मटेरियल विद सुटेबल, क्या होता है, कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, है ना, इसमें क्या होता है, जिसके साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है ना, भले ही टीवी है, क्लोज सर्किट टेलीविजन इसका नाम है, लेकिन ये इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक ऐड है, जिसमें भी क्या होते हैं, प्रिंटेड मटेरियल होते हैं विद सुटेबल कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, है ना। नाउअडेज यूज ऑफ ऑडियो सीडीज का यूज किया जा रहा है एंड वॉइस बॉक्सेस का भी यूज कर रहे हैं हम with computers and also very helpful for listening to the, इसको सुनने में and writing the desired text, इसको सुन करके और desired text आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है वो इसकी लिख सकते हैं। जी आपने पढ़ा नॉन ऑप्टिकल एड्स में सारी चीजें थी, अब हम ऑप्टिकल एड्स की बातें कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल एड्स में क्या क्या आ जाता है, जो आपकी ऑप्टिकल एड्स होते हैं इंक्लूड, इसमें आ जाएगा बायोफोकल लेंसेज, आप लेंसेज का यूज कर सकते हैं, है ना, कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं, है ना, टिंटेड लेंसेज होते हैं, सारे लेंसेज के टाइप हैं, मैग्नीफर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स कुछ इंक्लूड किए गए हैं, व्हाइल द लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू, है ना, रेक्टिफाई, जो कि रेक्टिफाई क्लियर करके दिखाता है विजुअली लिमिटेशंस को, है ना, यदि पूरी तरह से वो विजुअली चैलेंज नहीं है, कुछ परसेंट है, तो आप लेंस का यूज करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और यदि वो विजुअली लिमिटेशन में आ रही है तो कहीं हद तक हम इसको ठीक भी कर सकते हैं और उसको कुछ दिखाई देगा। ओके, टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू, है ना, चार्ट बोर्ड वगैरह होता है एंड क्लास डेमोंस्ट्रेशन, चार्ट बोर्ड और क्लास डेमोंस्ट्रेशन, यानी आप टेलीस्कोपिक एड्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्लासेस भी कर सकते हैं, है ना, रीड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता फिर भी वो क्लास डेमोंस्ट्रेशन, है ना, क्लास कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे जो ऐड हैं ये नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स थे। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आएंगे, है ना, हम 27 को इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन आंसर देख कर आइएगा। आज इतना ही रखते हैं। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा।
तो आज हमने ब्रेली सिस्टम समझा। ब्रेली सिस्टम है क्या, ये कैसे जो विजुअली चैलेंज पर्सन को रीडिंग, राइटिंग, रिकॉग्निशन, है ना, मींस अंडरस्टैंडिंग में वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ना। आपने ऑप्टिकल एड्स, नॉन ऑप्टिकल एड्स समझे, ये कैसे इनको हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे आपने विजुअली चैलेंज पर्सन के बारे में भी देखा, वो कहाँ तक सक्सेस है, उन्होंने कैसे अपना नाम किया है ना। तो उन्होंने अपनी जो वीकनेस थी उसको अपनी पावर बना ली, ठीक है, और उसको उन्होंने काम किया। तो आप ये समझ गए। और ब्रेली सिस्टम में कैसे रीड करते हैं, है ना, डॉट पैटर्न होता है ना, वर्टिकल जो डॉट होते हैं, वर्टिकल होते हैं, डॉट वो समझ जाते हैं ये डॉट्स है, ये है 1 ए इससे पूरा एबीसीडी होता है इनका, वो मेमोराइज याद कर रखते हैं, फिर बाद में वो स्पेशल जो वर्ड होते हैं उनके बारे में समझते हैं, बाद में वो लेटर्स और वर्ड का फॉर्मेशन सीखते हैं। इस तरह से वो भी रीडिंग और राइटिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो अब आप इसके कोई कुछ कह रहा है क्या बेटा? इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आएंगे। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो कल तो नहीं, कल क्लासेस शायद नहीं होगी, यदि होंगी तो कल करा दूंगी, यदि नहीं तो 27 को हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बेटा, देन बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.